प्राइस कट जो हुआ है जीएसटी 2.0 आने के बाद, मुझे 1 महीना हो गया इस गाड़ी को लिए हुए। नई गाड़ी में आया है तो मुझे पता नहीं है कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है कि थोड़ी कम हैगी इसकी रोशनी, लेकिन काम की लाइट बहुत ज़्यादा कम रहती है, बहुत कम रोशनी रहती है। तो इसके लिए मैं तो नहीं कहूँगा कि हाईवे में आए कि ब्रेक लगाने पे आवाज़ आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है। पैसे लगे कितने हैं वैसे? पैसे 650 लगे थे मेरी ये हेडलाइट की लाइट एक ऊपर जाती थी। जो 80 से 85 हज़ार का जो बजट है उसमें भाई बहुत ज़्यादा ही गाड़ियाँ अच्छे प्राइस रेंज में आ गई है, क्योंकि प्राइस कट जो हुआ है जीएसटी 2.0 आने के बाद अब जो डीलक्स की जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव हो गई है। 80 से 85 हज़ार में ये जो आपको मॉडल दिख रहा है, ये जो अपना एनालॉग क्लस्टर के साथ आता है, ये आपको 80 से 85 हज़ार रुपये में पड़ जाता है। तो ये जो गाड़ी आपको दिख रही है सिल्वर एंड ब्लैक के फॉर्म में है, ये नई नहीं है बिल्कुल, ये फर्स्ट सर्विस के बाद वाली गाड़ी है। और आपको इस गाड़ी का मैं ऑनर रिव्यू दूंगा और आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ एग्जांपल मिल जाएगा कि आपको ये गाड़ी क्यों ख़रीदना चाहिए एंड इसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो इस गाड़ी को ख़ास बनाती हैं आपके लिए और एक बाइंग प्रोडक्ट हो जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और नया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसके आपको ओनर से मिलवाते हैं और कौन है क्या है और ये गाड़ी कितने की पड़ी है वो सारी डिटेल आपको देंगे। तो लाते हैं उनको सामने और आपसे रूबरू कराते हैं। तो हमारे सामने फैज़ भाई। तो फैज़ भाई आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। तो भाई आपकी गाड़ी है ये? जी भाई। कब लिया आपने ये? कितना टाइम हो गया? मुझे 1 महीना हो गया इस गाड़ी को लिए हुए। कितने की पड़ी थी आपको ये? ये मुझे 78,000 की पड़ी थी गाड़ी। 78,000 रुपीज़ की कैश या अपना? कैश है ये। कैश है। तो ये गाड़ी पर्पस क्या था आपका खरीदने का, कि यही गाड़ी आपने क्यों चूज़ की? ये गाड़ी बहुत सालों से चल रही है, कम से कम 25 साल। हीरो अच्छा माइलेज भी देती हैगी और काफ़ी अच्छी गाड़ी भी हैगी रेट के हिसाब से। तो ये गाड़ी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैंने ये गाड़ी खरीदी। तो इसी प्राइस रेंज में अगर मैं बात करता हूँ तो टीवीएस स्पोर्ट आ जाती है या फिर बजाज की प्लेटिना वगैरह आ जाती है, तो आपने उनकी तरफ देखना प्रेफर नहीं किया क्या? अब ये गाड़ी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा पुरानी हैगी, तो सब लोग यही चॉइस करते हैंगे, तो मुझे भी यही पसंद आई थी और मुझे शुरू से भी अच्छी लगती थी ये गाड़ी। तो लगभग 1 महीना आपको हुआ है इस गाड़ी को खरीदे हुए। तो एक चीज़ आप ये बताइए फैज़ भाई कि इसका जो डिजिटल मीटर वाला जो मॉडल आया है अभी, जिसको डीलक्स मॉडल बोला जाता है, इसके ऊपर जो सबसे टॉप एंड वेरिएंट है और उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स अपडेट करके दे दिए गए हैं, जैसे कि LED लाइटिंग है, डिजिटल क्लस्टर है और बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपने उसको चूज़ क्यों नहीं किया? तो मैंने ये डिजिटल मीटर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं था और नई गाड़ी में आया है तो मुझे पता नहीं है कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है और मुझे ये इसके ऊपर भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है कि ये गाड़ी अच्छा काम करेगी, अच्छा चलेगी। अच्छा, एनालॉग की मीटर की ये खासियत होती है फैज़ भाई कि आप कोई भी ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं होता, वो ख़राब नहीं होता। मेन चीज़ ये है, मेन चीज़ ख़राब होने का कोई लफड़ा वगैरह नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास ये गाड़ी है वो सिल्वर एंड ब्लैक के फॉर्म में है और मुझे यहाँ पर इसके टैंक में PPF दिख रही है और कहीं PPF इस गाड़ी में मुझे नहीं दिख रही। तो ऐसा क्यों आपने टैंक में क्यों चढ़वाया है? क्योंकि साइन मारती है कि गाड़ी, वैसे PPF चढ़वा लो तो थोड़ी सी रफ जैसी हो जाती है। तो ऐसा क्यों आपने टैंक में क्यों? बाकी तो टैंक में इसलिए चढ़वाया है क्योंकि घर का सामान आता है काफ़ी ज़्यादा, तो दिक्कत ना। चलिए सामने से आ जाते हैं तो आपकी देखते हैं गाड़ी किस तरीके की क्या है। तो फैज़ भाई मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर भी PPF है, तो यहाँ PPF कराने का मोटिव, क्योंकि यहाँ पर तो भाई साइनिंग पहले से ही आती है ना। तो यहाँ पे बस मज़ा था, शौक थोड़ा ज़्यादा साइन मार रही थी। पहली गाड़ी है तो शौक पूरे हो रहे हैं। ब्लैक गाड़ी थी तो सोचा ब्लैक वाली चढ़वाएं तो इसमें ज़्यादा साइन मिलती है, इसलिए चढ़वा ली। ओके, तो सामने मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर आपका जो स्टॉक वाला बल्ब है, हैलोजन बाउल मुझे दिख रहा है। तो आपने इसकी रोशनी के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इसकी रोशनी का तो यह है कि थोड़ी कम हैगी इसकी रोशनी, लेकिन काम चल जाता है। मतलब ज़्यादा इसमें मतलब अपग्रेड करवाना चाहो तो अपग्रेड करवा सकते हो आप, लेकिन यार मुझे पसंद नहीं आई इसकी लाइट। अच्छा, एक सजेशन आपसे मांगूंगा कि अगर नाइट में इस गाड़ी को हाईवे राइड के लिए मैं प्रेफर करूँ इस बल्ब के साथ, तो कैसे पॉसिबल? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, क्योंकि आपको अपग्रेड करवानी पड़ेगी अपनी लाइट, जब ही आप सही चलोगे। इसकी लाइट बहुत ज़्यादा कम रहती है, बहुत कम रोशनी रहती है, तो इसके लिए मैं तो नहीं कहूँगा कि हाईवे में तुम चलो। अच्छा ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फ्रंट ओवरव्यू से। तो यहाँ पर आपको जो टायर वगैरह है, जो ब्रेकिंग है, जो फ्रंट से मैं बात कर रहा हूँ, फ्रंट का जो टायर है 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ इसका जो टायर मिल जाता है 80/100 सेक्शन का। तो जो ट्यूबलेस टायर है आप जो कंपनी दे रही है अपनी गाड़ियों में, तो आपको क्या एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ के टायर्स कैसे हैं? टायर तो मुझे बहुत बढ़िया लगे हैं, इसके ब्रेक भी बहुत बढ़िया लगते हैं और टायर भी सही हैं। मतलब जैसे मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस हैगा, तो टायर तो अभी तक बहुत बढ़िया चल रहे हैं, टायर सही मूव कर रहे हैं। और ब्रेक से जो आवाज़ का जो इशू रहता है, मैंने पहले भी रिव्यूज़ बनाए हैं गाड़ियों के। नहीं, मेरी गाड़ी में अभी तक ऐसा इशू कोई भी नहीं आया है कि ब्रेक लगाने पे आवाज़ आए।
बहुत तो स्मूथली चलता है एकदम। हीरो एक चीज़ तो भाई तारीफ़ है, एक तो बढ़िया काम आप कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आ रही है आपके ब्रेक्स में, और पीछे का जो ब्रेक है वो बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएट करता है। मैं 2 गाड़ी दिखा चुका हूँ, उसमें दोनों में यही प्रॉब्लम है कि पीछे के ब्रेक भाई बहुत बेकार है। फिलहाल अगर इसमें गाड़ी की बात करूँ, पीछे जो इसकी टेल लाइट असेंबली वगैरह है, यहाँ पर जो इसकी लाइट है वो बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएट करती है, हिलती है। अगर मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गैपिंग है, यहाँ पर ये बचती है। और मेरे में जो आपने देखा था मेरी पर्सनल जो 1149 है, उसमें यहाँ पर गड्ढा भी हो गया था यहाँ पर लाइट में, पुरानी वीडियो में है। तो आप ये बताइए, ये आपको कैसा लगा? तो आपने ये चीज़ नहीं देखी जब आप ये चीज़ मैंने अभी तक नोटिस नहीं की थी कि इतनी हिलती हैगी, क्योंकि आगे चलाते हैं कि पीछे अरे आवाज़ भी हिलती नहीं है भाई फैज़ भाई, यहाँ पर देखो ना, ये देखो, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कितना गैप है भाई, इतना गैप है कि अगर कहीं आपका इम्पैक्ट आता है इस पे, कभी भी कोई भी बैठ जाता है तो लाइट टूट भी सकती है। जी मैंने अभी तक इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में। वो ऐसा ही है भाई। यही कहूँगा कि कंपनी को कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है। देखिए अरे तो कंपनी सिर्फ इतना सा करे कि यहाँ पर जो इसको बड़ा करके लगाए हैं, इसको हल्का सा छोटा कर दे बस। जी बिल्कुल। बाकी बढ़िया लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे का जो बल्ब है भाई, और जो इसका जो मॉड्यूल है बहुत ज़्यादा शानदार लगता है। जब ये गाड़ी मैं आपको बताऊँ 5-6 साल 7 साल पहले 60,000 रुपये में आती थी, 60,000 में आती थी ना, वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी थी, क्योंकि उस समय BS4 नॉब्स में यह गाड़ी आती थी और उस समय बेस्ट गाड़ी थी। आज भी बेस्ट है, लेकिन जो BS6 आया, BS6 2.0 आया, BS7 आ गया, E20 आ गया, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंजन बहुत जल्दी चेंज कर रही है कंपनी, वो चीज़ है। क्योंकि BS4 जो इंजन था वो कम से कम 10 से 12 साल चला था, एक ही इंजन, कुछ भी ट्यूनिंग नहीं दी थी उसमें कंपनी ने, सादा सा इंजन कार्बोरेटर लगा के देती थी, तो वो चीज़ थी। अच्छा ठीक है, अब ये चीज़ है। अब एक कंसर्न रहता है कि सस्ती गाड़ी हो, 78,000 रुपीज़ आपने दे दिए, एक कंसर्न ये रहता है कि यार इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, आपको जो 1 महीना चलाया उस हिसाब से। 1 महीना के हिसाब से तो मुझे ठीक लगी है, क्योंकि अभी तक कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा है इस गाड़ी में 1 महीने के हिसाब से। वैसे ज़्यादातर गाड़ियों में हो जाता है कि कुछ मतलब हल्का फुल्का हो जाता है, लेकिन अभी तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसी ही वैसी ही रहेगी अभी तक। चलो आपको क्लोज से मैं दिखा देता हूँ गाड़ी किस तरह की कंडीशन है 1 महीने के बाद। और पहले आप ये देख लीजिए कि चली कितनी है, तो 791 यानी कि 791 किलोमीटर ये चल चुकी है। और गाड़ी की कंडीशन एज सच आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन एंड बिल्कुल क्लीन सा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा सब तरफ से। देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लीन रखी है, कहीं भी एक भी स्क्रैच मुझे नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर जो क्लस्टर है वो कुछ इस तरीके का माहौल है, आप देख सकते हैं। 791 ये बता ही दिया मैंने, और सारी लाइटें वर्किंग हैं। जो इसका क्लस्टर है भाई, मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, अब कस्टमर से ज़रूर पूछ लेते हैं। तो भाई आपको ये जो क्लस्टर है, जो पुराना वाला आता था, जो लेजेंडरी क्लस्टर था डीलक्स का, जो 5 साल 6 साल उन्होंने दिया, तो बढ़िया पसंद आया था लोगों को। उसको देखते हुए कैसा लगता है? अपना अपना हैगा पसंद, किसी को अपना पसंद होता है, किसी को दूसरा पसंद होता है। तो यार पहले वाला भी ज़्यादा बेहतर था मतलब इससे, लेकिन ठीक हैगा ये भी। तो एक चीज़ और भी आ जाती है ना, जो अपने पास चीज़ होती है वही बेटर होती है। हाँ ये तो हैगा। हाँ अपनी क्योंकि चीज़ भाई अपनी अपनी चीज़ सबको अच्छी लगती है। लेकिन एक चीज़ है, वो क्लस्टर इससे थोड़ा सा बेटर था। उसकी एक खासियत थी, जो इसका ब्लैक पार्ट है ना, ये समय के साथ जैसे इस पर लाइट पड़ेगी ये फेड होना शुरू हो जाएगा। हाँ ये तो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि फेड हो जाता है कलर। तो अब वही है, पॉलिश लगा के काला करो इसको, लेकिन नहीं, जो क्लस्टर की मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप पुरानी गाड़ी हो 2008 या 2009 मॉडल आप उठा के देख लेना गाड़ी, उसमें आपको क्या नोटिस होगा कि ये जो ब्लैक क्लस्टर आता था, उसमें आता था ऐसा ही क्लस्टर। जी वो उसमें क्या होता था कि वो फेड हो जाता था अंदर। तो आप ऊपर का जो इसकी कवरिंग है क्लस्टर की, वो तो चेंज करा सकते हैं, लेकिन क्लस्टर कैसे चेंज कराएंगे अंदर का? वो खर्चा 5,000-6,000 का पड़ेगा आपको। जब कोई 78,000 की गाड़ी ले रहा है तो 5,000-6,000 को कैसे मैनेज करेगा 4-5 साल? सही बात है। तो वो चीज़ है, आपको धूप से बचाना है बस, बाकी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताते हैं आपको। यहाँ पर मुझे दिख रही है रीडिंग के 791 चल गई है। तो एक चीज़ आप और बताइए कि इसकी आपने क्या सर्विस करा ली है? हाँ मैंने इसकी एक सर्विस करा ली है, जो कि अभी परसों ही सर्विस हुई है। अच्छा, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वहाँ पर? सर्विस एक्सपीरियंस ठीक था है, वही पैसे भी लगेंगे कुछ, मतलब जो लगते पैसे तो लगेंगे। पैसे लगे कितने हैं वैसे? पैसे 650 लगे थे मेरे। क्या क्या डाला गया है उसमें? इंजन ऑयल डाला गया था और 2-3 चीज़ें और थी उसमें एडिट, मुझे पता नहीं है। ल्यूब्रिकेंट ऑयल, हाँ, और एक चीज़ और थी शायद। अच्छा, आपका ये वाला जो कैप है ये इंजन का, ये ओपन किया होगा उन्होंने? जी ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक पैकिंग भी बदली होगी, है ना? और जो ल्यूब्रिकेंट ऑयल है वो किस काम आता है पता है आपको? चैन में डाला होगा ना उन्होंने? जी।
तो उसको आप ना भी डलवाते, वो ऑप्शनल होता है, आप उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं। और उन्हें ये चीज़ करना पड़ेगी क्योंकि कंपनी के नॉब्स में है, वो आप नहीं डालें, वो ऑप्शनल है। सिर्फ 2 चीज़ें ये फोर्सली डाल सकते हैं, एक ये पैकिंग और एक ऑयल तो फिर डलता ही है हर गाड़ी में। अच्छा, ऑयल का क्या चार्ज रहा था उधर पे? ऑयल का 440, ऐसे ही 420 या 440 था। तो ऑयल भाई देखो गाइज, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि हीरो कंपनी वाले क्या कर रहे हैं। ऑयल अभी 3, 4, 5 महीने पहले 350 रुपये यानी 350 रुपीज़ का था, अब सीधा इनका ऑयल 450 टच कर चुका है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, क्या उन्होंने ऑयल में अपनी ट्यूनिंग की है, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। ठीक है, अब इसके एक बार इंजन साउंड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बटन्स एंड पोर्ट्स वगैरह सारे चीज़ सब कुछ सेम ही मिल जाता है इस गाड़ी में। कोई भी ऐसा नहीं है कि यार से अलग हो या कुछ हो। और गाड़ी के जो लुक्स वगैरह है वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं। और 78,000 रुपीज़ में भाई ने बताया कि यार बेस्ट गाड़ी है। और एक चीज़ और है जो मेन पॉइंट आता है कि आप इस गाड़ी से सेटिस्फाइड है? भाई मैं तो अभी तक सेटिस्फाइड हूँ, फिर आगे का पता नहीं कैसी चल रही है। वैसे ही है यार कि देखो जो पैसा देता है वो सेटिस्फाइड रहना ही पड़ेगा, बेच थोड़ी देगा भाई 1 महीने बाद गाड़ी। सही बात कोई है। प्रॉब्लम कोई ऐसी प्रॉब्लम बताओ अभी जो इसमें दिक्कत दी हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो तुम्हें लगा हो कि यार हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ। प्रॉब्लम तो वैसे कुछ नहीं हुई थी, और मेरी ये हेडलाइट की लाइट एक ऊपर जाती थी, तो उसी की थोड़ी दिक्कत थी, तो मैंने अभी इसको सही करवा ली है ये सर्विस में। ठीक ठीक ठीक। और कोई ऐसी प्रॉब्लम है सच? अभी ये ऐसी प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई, आगे अगर होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो एक चीज़ और है, एक चीज़ और बताइए, कोई ऐसी एक अच्छी चीज़ जो इस गाड़ी को आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी, यार हाँ मैंने सही चॉइस की है इसको? ऐसा तो इसका लुक था, मेरे को लुक ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे स्प्लेंडर से ज़्यादा अच्छी लगती थी ये। चलिए, और इसका कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। माइलेज की बात करते हैं तो कितना दे रही है? जी, इसका माइलेज हैगा वो 50 तक दे रही हैगा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अभी। और आगे का बढ़ सकता है, घट सकता है, अब वो तो अल्लाह जाने। सही बात है, अब बताएंगे वो तो आप आगे चल के बताता हूँ मैं कैसी चलती है कैसी नहीं चलती है। चलिए, तो बढ़िया रहा। और आपका एक चीज़ और कि आपको ये जब गाड़ी लेने गए डीलरशिप पे, तो उनका कैसा मतलब उनका था कि यार किस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, किस तरीके उनका, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव थे तो उनके व्यवहारी थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर था उनका। मैंने बाहर से उठवाई थी, मैंने अपनी सिटी से नहीं उठवाई थी, दूसरी सिटी से उठवाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे एक्सपीरियंस मिला है उनसे। चलिए ठीक है, तो यार बहुत खुशी हुई भाई आपसे मिलके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो में आने के लिए। तो भाई ये थी अपनी HF डीलक्स और ये था ओनर रिव्यू। गाड़ी अच्छी है, 78,000 रुपीज़ की उस समय पड़ी थी, अब 80 के लमसम ये गाड़ी आपको पड़ ही जाती है, कहीं से भी खींचतान के देख लो भाई तो उतनी आपको पड़ जाती है। और ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है अपने इस सेगमेंट में, यानी 80,000 रुपीज़ के सेगमेंट में, और ये अभी भी राज कर रही है, आगे भी करेगी। और इसकी जो सेल्स है ना वो कहीं ना कहीं अब बढ़ने वाली है, जो इसका प्रो वेरिएंट आया है उसके आने के बाद इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि अब प्रो वेरिएंट में जो कमियां रह जाती थी, जिसको चाहिए डिजिटल क्लस्टर, जिसको चाहिए भाई थोड़े से लुक्स अच्छे और LED लाइट्स, अब वो भी पूरी हो जाएंगी। जो स्प्लेंडर से नीचे चल रही थी, ये कई सालों से थोड़ा सा टच नहीं कर पा रही थी, अब ये स्प्लेंडर को बीट भी कर देगी आने वाले सालों में। तो ये थी वीडियो, ये था इसका कुछ ओनर रिव्यू। वीडियो कैसी लगी, गाड़ी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं, और एक लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टिल देन पीस, बाय बाय।